ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम के इस नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में जैसे कि सभी लोग जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु की 1000 नामों का संग्रह है जो कि महाभारत से लिया गया है। इस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो दे चुकी हूँ और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। इस वीडियो को भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बात आती है कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने का जिसके पास समय नहीं है, समय की व्यस्तता के कारण, और वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहता है या उसका पुण्य प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत आसान उपाय है। एक ही श्लोक में आप विष्णु आज सहस्त्र के नाम व्यस्तता स्तोत्र का भरे पूरा जीवन पुण्य में लोगों प्राप्त के कर पास सकते हैं। बहुत सी वह मैं आगे समस्याएं वीडियो में हैं आपसे साझा जिनको करती लेकर हूँ। वह ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और चाहते हैं कि थोड़े समय में ही उनको वह सभी पुण्य प्राप्त हो, उनके कष्टों का निवारण हो। तो अब हम अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी तरह के कष्टों और बाधाओं से मुक्ति पाने का उपाय है। आजकल घर परिवार में सुख समृद्धि लाने, मनोकामना पूरी करने और बृहस्पति ग्रह की प्रेरणा को शांत करने के लिए यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक चमत्कारी है। आज के कलयुग में सभी को इसका श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और थोड़े समय में अगर आपको इसके पाठ का पूरा पुण्य मिल रहा है, वह भी मैं उस श्लोक को भी मैं आपसे साझा करूंगी आगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबके घर में बहुत सारे लोग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, और सबकी समस्याएं बृहस्पति भगवान से ही जुड़ी हैं। विष्णु भगवान सृष्टि के पालन करता माने जाते हैं। हम सबका निवारण, हम सबकी जीवन शैली उन्हीं पर समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए भी सहस्त्र नाम का पाठ, सुख समृद्धि प्राप्त करनी है तो भी हमें विष्णु भगवान का पाठ करना है। हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति, क्योंकि कलयुग में लक्ष्मी, पैसा, धन दौलत, ये एक महत्वपूर्ण साधन है सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, आगे जीवन यापन करने के लिए। उसके लिए भी विष्णु भगवान की ही को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। ग्रह बाधाओं का निवारण भी हमें, बृहस्पति ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए भी हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भी तो सभी चीजों का जो एक कलयुग में जो निचोड़ निकला, वह यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी बाधाओं का निवारण हो जाता है। इसलिए लोग आज के समय में विष्णु सहस्त्र नाम के प्रति जो जागरूकता फैली है, वह इसीलिए फैली है। अब अपना ध्यान हम उस श्लोक के तरफ, उस श्लोक के रहस्य के तरफ जागरूक करते हैं, मोड़ते हैं कि वह श्लोक क्या है और उसका आरंभ कहाँ से हुआ। तो इसका आरंभ राम रक्षा स्तोत्र में इसका वर्णन है, जो कि प्राचीन संस्कृत पाठों में पाया जाता है। इसका अर्थ है राम 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 का जप करने से जो मन को रमण करने वाले हैं, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के समान पुण्य फल प्राप्त होता है इसके एक श्लोक मात्र कह देने से। इस मंत्र का महत्व यह है कि यह भगवान राम के नाम की महिमा को दर्शाता है, और दर्शाता है कि जप से आध्यात्मिक फल क्या होता है और उसकी क्या महत्वता, क्या विशेषता होती है, और पुण्य सामान्य ही माना जाता है इस श्लोक को एक बार पढ़ लेने से। इसका आरंभ होता है, यह श्लोक भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए एक वार्तालाप से उत्पन्न होता है। विष्णु सहस्त्र नाम के समान भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के 1000 नामों के जप से मिलता है। आसान भक्ति यह है कि यह मंत्र सरल और शक्तिशाली है, जो जटिल मंत्रों के विकल्प के रूप में भगवान राम ने कलयुग में भक्ति को बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सुगम मार्ग दर्शाया था। माता पार्वती सदा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही भोजन किया करती थी। एक दिन भगवान शंकर बोले कि पार्वती आओ हम साथ भोजन कर लेते हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि मेरा अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। तब ही भगवान शंकर बोले कि मैं तुमको आज विष्णु सहस्त्र नाम के समकक्ष एक ऐसा श्लोक बतलाता हूँ जो शीघ्रता के साथ, जिसका जाप कर लेने से, जो पढ़ लेने से तुम्हें उसके सामान्य ही पुण्य प्राप्त होता है। वह श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आपके सहजता के लिए मैंने स्क्रीन पे इस मंत्र को दे दिया है, जो कि राम रक्षा स्तोत्र से निकला है, और इस श्लोक को
आप एक बार पढ़ लेने से ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ने पाठ के जाप को करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप समय की व्यस्तता को देखते हुए इस श्लोक का पाठ 5 बार या 11 बार या 21 बार कर लेते हैं तो आपको उतने ही विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे एक प्रसिद्ध हिंदू मंत्र है। इसका अर्थ है भगवान राम का नाम जपते हुए मेरा मन राम में आनंद में और मन भावन स्वरूप में रमता है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका जाप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के सहस्त्र नामों के जप के समान फलदायी माना जाता है। इसीलिए अगर आप समय की व्यस्तता को देखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम के पूरे सहस्त्र नामों का जाप नहीं करना चाहते या व्यस्तता के कारण नहीं कर सकते तो आप इस श्लोक को 5 बार 11 बार 21 बार पढ़ सकते हैं। आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना विष्णु सहस्त्र नाम के पठन से प्राप्त होता है। और यह मंत्र यह भी बताता है कि कलयुग में भगवान राम का नाम ही सबसे बड़ा आनंद और कल्याण है, जिसका जप करना हजारों नामों के जप करने के पुण्य के समान प्राप्त होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र यह भगवान राम की स्तुति में एक शक्तिशाली मंत्र है और उसी में यह श्लोक वर्णित है। यह भगवान को उसके विभिन्न रूपों में वंदना करता है और उनके संरक्षण और कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए इस मंत्र को बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम रामेति का 3 बार जाप करने से भगवान राम के दिव्य नाम के जप की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाती है। मानसिक शांति शक्ति इस मंत्र के जाप को मन में लगाकर शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ईश्वर से गहरा संबंध बनता है। विष्णु सहस्त्र नाम का विस्तृत जाप कैसे करना चाहिए और इसका संस्कृत में कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी में कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी मैं पहले भी कई वीडियो दे चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों करना चाहिए, इसके सहस्त्र नामों का जाप भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, जिसका श्रवण भी आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में श्रवण का भी बहुत महत्व है। कथा हम लोग किसी भी शुभ अवसर पर सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में श्रवण का बहुत महत्व है, बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व है। इसीलिए आपको श्रवण करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना उसके पठन करने से प्राप्त होता है। और विष्णु भगवान यह विष्णु भगवान का सहस्त्र नामों का स्रोत कहाँ से निकला, कहाँ पे वर्णित है, इसकी क्या कथा है, यह भी हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरे बोलने में, मेरे कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आशा है कि विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आपके कौन से सवाल के जवाब हैं, वह कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।